हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एक्सेल की क्लास नंबर 12B है। जैसा कि हरिओम नॉलेज प्लस ये प्रयास कर रहा है कि आपको एक्सेल के फंक्शंस के बारे में एक हम सीरीज़ दें और वो अनलिमिटेड सीरीज़ हो, उसमें फंक्शंस के बारे में ही आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया जाए। हर सीरीज़ में किसी स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया जाए। तो आज लगभग 5-6 फंक्शन आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सम का फंक्शन है, एवरेज का है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है। 5 फंक्शन तो ये हैं। उसके अलावा मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, 7 फंक्शन हुए। 7 फंक्शन के अलावा ट्रिम फंक्शन 8वां फंक्शन, और 9वां और 10वां फंक्शन जो है अपर और लोअर केस। तो इस प्रकार से 10 फंक्शन के बारे में आज की जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। पहला है सम फंक्शन। यदि एक्सेल में हमें ग्रुप ऑफ रेंज को सम करना है, अब यहां पे फंक्शन के बारे में आपको बताने से पहले बता दें कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसके जो पैरामीटर है, फंक्शन के संबंध में यह बात हर विद्यार्थी को पता होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन जो है 3 तरह के आर्गुमेंट वो चाहता है। कुछ आर्गुमेंट ऐसे हैं जो स्टैटिक है, कुछ डायनेमिक है, कुछ ऐसे आर्गुमेंट हैं जो ऑप्शनल है। तो कोई भी फंक्शन स्टैटिक आर्गुमेंट का मतलब है कि जो फिक्स है वो आर्गुमेंट फिक्स हो गया। डायनेमिक मतलब चेंज भी होगा। और स्टैटिक है, डायनेमिक है, या ऑप्शनल आर्गुमेंट है कि आप यूज कर सकते हो, तो करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो आर्गुमेंट, हर आर्गुमेंट के अलग करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक स्टैटिक रूल बताया आपने। अगर आपने A1 से लेके A5 तक जो सेल में डेटा पड़ा हुआ है उसको सम करना, तो सिंपल फार्मूला है @ सम, ब्रैकेट में A1 से A5 कर दिया। यदि आपने कॉलम का करना है तो कॉलम कर लो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपने एक स्पेसिफिक रेंज को सम करना है और एक नंबर और है उसको सम करना है और फिर एक स्पेसिफिक रेंज है, तो आप 3 पैरामीटर दे दें। पहले में रेंज दें, कोमा डालें, दूसरे में कोमा डाल के C8 कर दें, कोमा डाल के तीसरी रेंज दे दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आप सम के साथ, हमने अपनी पहली टॉक में बताया था कि फंक्शन एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया गया है और फॉर्मूला, फंक्शन एक स्पेसिफिक उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन फॉर्मूले में हमारा उद्देश्य फंक्शन से हटके भी हो सकता है। फंक्शन का उद्देश्य है, जैसे सम नाम के फंक्शन का उद्देश्य है टोटल करना, लेकिन अगर हम टोटल फंक्शन के साथ डिवाइड का सिंबल लगा के हमने 50 लिख दें, @ ब्रैकेट में A1, A1 से A5 ब्रैकेट बंद, तो सम होगा। लेकिन ब्रैकेट बंद करने के बाद हम स्लैश लगा के 50 लिख दें तो सम से एवरेज हो जाएगा। मीन्स हमने फंक्शन की उपयोगिता का लाभ इस तरह से लिया ताकि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला मीन्स किसी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए या तो हम फंक्शन का सारा लें या किसी और आर्गुमेंट का या किसी पैरामीटर का यूज कर लें। फिर एवरेज की बात करें तो एवरेज जो फंक्शन है उसमें भी वही चीज है जो सम वाली है। हम रेंज दे सकते हैं और रेंज को टुकड़ों में भी दे सकते हैं। फिर है काउंट जो फंक्शन है वो इतना प्रभावशाली है। एक काउंट है और एक काउंट फंक्शन जो है जिन सेल के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको काउंट करता है। मान लो आपने A1 से लेके A10 तक 8 सेल में न्यूमेरिकल वैल्यू डाली
और एक सेल में नाम लिख दिया और एक सेल खाली छोड़ दिया, तो आउटपुट 8 आएगा। क्योंकि आपने रेंज के अंदर 10 जो सेल की रेंज थी उसमें से 8 सेल के अंदर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, एक में आपने नाम लिखा है, एक को खाली छोड़ दिया, तो आउटपुट 8 आएगा। यदि आप चाहते हो कि हमें काउंट फंक्शन का जो पैरामीटर एक ही है, @काउंट और रेंज A1 से लेके A10 तक, आउटपुट आए 8। आप चाहते हो कि आउटपुट जो है वो अल्फा न्यूमेरिक मीन्स नाम जो दिया है हमने संजीव वो भी आए, तो आउटपुट 9 आना चाहिए। तो हम @काउंट A फंक्शन यूज़ करेंगे ब्रैकेट में, फिर A1 से लेके A10 देंगे। अगर एक काउंट ब्लैंक फंक्शन है, काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, जिस सेल में मतलब काउंट ब्लैंक का मतलब है कि सेल में कुछ है ही नहीं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना है किसी स्पेसिफिक रेंज में तो काउंट फंक्शन, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ अल्फा न्यूमेरिकल को भी काउंट करना है तो काउंट A यूज कर लो। अगर आपने किसी स्पेसिफिक रेंज में चेक करना है कि कौन से सेल में वैल्यू है ही नहीं, ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो काउंट ब्लैंक यूज कर लो, तो उससे काउंट ब्लैंक यूज हो जाएगी। पैरामीटर सिर्फ एक ही है रेंज का, बस बाकी कुछ होगा तो आगे बताएंगे। अदरवाइज यहां पे अभी फिलहाल आप बेसिक समझते हुए एक ही पैरामीटर ध्यान रखें। फिर है हमारा फंक्शन जो है वो है ट्रिम्प। ट्रिम फंक्शन क्या है कि आपने एक सेल के अंदर लिखा, क्या लिखा आपने, चाइना, और बहुत सारा स्पेस देके लिख दिया 2020, फिर लिख दिया आपने 2020, बहुत स्पेस देके लिख दिया इंडिया, सेल की एक सेल के अंदर यदि आप ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे, ट्रिम TRIM ट्रिम फंक्शन, तो वो क्या करेगा, उस सेल के डेटा को जो है ट्रिम कर देगा, जितना स्पेस होना चाहिए नॉर्मल, चाइना और 2020 में जितना स्पेस होना चाहिए उतना वो कर देगा। और ये आपको अलग से जहां आउटपुट आपको चाहिए ट्रिम और एक सेल का नाप देना बस आपने। फिर है मिनिमम। यदि आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक रेंज में से मिनिमम नंबर फाइंड आउट हो जाए, मिनिमम नंबर भी आपने एक बच्चों के नंबर दिए हुए हैं कि एक बच्चे के मैक्सिमम नंबर मतलब सब्जेक्ट के नंबर दिए हुए हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के, आप चेक करना चाहते हो कि किसके मैक्सिमम नंबर आए हैं या मिनिमम आए हैं, तो दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम है। मिनिमम में आपने दिया मिनिमम और एक ही पैरामीटर है रेंज का, सिर्फ A1 से लेके A10, जो भी मिनिमम होगा वो आ जाएगा। इस तरह मैक्सिमम का भी एक ही पैरामीटर है। फिर है अपर केस। अपर केस में किया आपने नाम लिखा संजीव कुमार शर्मा, आपने स्मॉल केस में लिख दिया, आप चाहते हो इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो @अपर और उस सेल का एड्रेस जहां पे वो नाम लिखा गया है एंटर करेंगे, और जिस सेल में वो एक्टिव है वहां पे आंसर आ जाएगा। संजीव कुमार शर्मा जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपर केस में आ जाएगा, मिल बड़े अक्षरों में आ जाएगा। फिर है लोअर। लोअर में उल्टा है, पैरामीटर चेंज हो जाएगा, अगर संजीव कुमार शर्मा अपर केस में लिखा गया है तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो आज के इस टॉक में हमने एक्सेल के 10 फंक्शंस के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। इसको प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो अवश्य पूछें। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एक्सेल की क्लास नंबर 12B है। जैसा कि हरिओम नॉलेज प्लस ये प्रयास कर रहा है कि आपको एक्सेल के फंक्शंस के बारे में एक हम सीरीज़ दें और वो अनलिमिटेड सीरीज़ हो, उसमें फंक्शंस के बारे में ही आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया जाए। हर सीरीज़ में किसी स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया जाए। तो आज लगभग 5-6 फंक्शन आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सम का फंक्शन है, एवरेज का है, काउंट A है, काउंट ब्लैंक है।
5 फंक्शन तो ये हैं, उसके अलावा मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन 7 फंक्शन हुए। 7 फंक्शन के अलावा ट्रिम फंक्शन 8वां फंक्शन, और 9वां और 10वां फंक्शन जो है अपर और लोअर केस। तो इस प्रकार से 10 फंक्शन के बारे में आज की जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। पहला है सम फंक्शन। यदि एक्सेल में हमें ग्रुप ऑफ रेंज को सम करना है, अब यहां पे फंक्शन के बारे में आपको बताने से पहले बता दें कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसके जो पैरामीटर हैं, फंक्शन के संबंध में यह बात हर विद्यार्थी को पता होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन जो है 3 तरह के आर्गुमेंट वो चाहता है। कुछ आर्गुमेंट ऐसे हैं जो स्टैटिक है, कुछ डायनेमिक है, कुछ ऐसे आर्गुमेंट हैं जो ऑप्शनल है। तो कोई भी फंक्शन स्टैटिक आर्गुमेंट का मतलब है कि जो फिक्स है वो आर्गुमेंट फिक्स हो गया, डायनेमिक मतलब चेंज भी होगा, और स्टैटिक है, डायनेमिक है, या ऑप्शनल आर्गुमेंट है कि आप यूज कर सकते हो तो करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो आर्गुमेंट, हर आर्गुमेंट के अलग करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक स्टैटिक रूल बताया आपने। अगर आपने A1 से लेके A5 तक जो सेल में डेटा पड़ा हुआ है उसको सम करना, तो सिंपल फार्मूला है @ सम, ब्रैकेट में A1 से A5 कर दिया। यदि आपने कॉलम का करना है तो कॉलम कर लो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपने एक स्पेसिफिक रेंज को सम करना है और एक नंबर और है उसको सम करना है और फिर एक स्पेसिफिक रेंज है, तो आप 3 पैरामीटर दे दें। पहले में रेंज दें, कोमा डाल